हाय गाइस, दिस इज़ रूप। वेलकम बैक टू अवर चैनल रूप एंड रॉबिन। सो आज के वीडियो का पर्पस है हाउ टू डू मैनिक्योर एंड नेल आर्ट एट होम फॉर शॉर्ट नेल्स। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको मेरी सिस्टर इन लॉ अंजना बताएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो हम मैनिक्योर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट स्टेप है सैनिटेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर हाइजीन पर्पस। सो अब अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, चाहे अल्कोहल सैनिटाइजर कुछ भी लेके। फिंगर नेल्स हर तरफ से सैनिटाइज करना तो ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। इसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइजिंग के लिए हम सबसे पहले अपने फिंगर के जो नेल्स हैं उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छे से अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम वन बाय वन हर के ऊपर अच्छे से क्रीम को रब करेंगे ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब्जॉर्ब होने का फ़ायदा ये होगा कि अगले स्टेप में जो हम करेंगे क्यूटिकल रिमूव, उसमें बहुत ईजिली हम क्यूटिकल रिमूव कर पाएंगे। तो जैसे ही हमने क्रीम अप्लाई की उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को पानी में सोक करने के लिए रखेंगे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट। और अगर आपको लगता है कि आपके क्यूटिकल ज़्यादा हार्ड हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। सो हम अब क्यूटिकल रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट टूल है क्यूटिकल पुशर। क्यूटिकल हमारे जो नेल के डेड स्किन आने शुरू हो जाती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। सो ये टूल से हम क्यूटिकल को हटाने की कोशिश करेंगे। इसे हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा क्यूटिकल है वो अच्छे से निकले। और इसे करते समय पूरा ध्यान रखें, खास करके अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट स्किन होती है और इससे ब्लीडिंग और कट लगने का भी खतरा रहता है। सो मेक श्योर कि आप पूरे ध्यान से करें। और जब हम ये काम कर रहे हैं आप दूसरे हाथ को पानी में डिप करके रख सकते हैं। सो अब हम एक सेकेंड टूल यूज़ करने जा रहे हैं जो कि है वी शेप्ड क्यूटिकल पुशर। इसका मेन मकसद है कि ये क्यूटिकल्स को नेल की सरफेस से बिल्कुल लिफ्ट कर देगा जिससे कि हमें क्यूटिकल निकालने में बहुत आसानी होगी। इसे हम हर नेल के ऊपर, मेनली इस नेल्स के एजिस के ऊपर यूज़ करेंगे ताकि जो एजिस के ऊपर मोस्टली क्यूटिकल और डेड स्किन होती है वो अच्छे से लिफ्ट हो जाए। अब हमारा मेन स्टेप आ रहा है जो कि है कि क्यूटिकल को रिमूव करना। इसके लिए हम ये क्यूटिकल रिमूवर यूज़ करेंगे। ये बहुत ही शार्प होता है, सो इसके लिए बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको। इसको आपको नेल की सरफेस के ऊपर रख के धीरे धीरे से उसको मूव करना है। और जैसे जैसे आप मूव करोगे उसके साथ आपकी जो क्यूटिकल की अपर लेयर जो आपने लिफ्ट की होगी वो साथ में निकलती जाएगी। और इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप सैनिटाइज़र और अल्कोहल अपने साथ में रखिए बिकॉज़ अगर बाय चांस आपके कट लगता है तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। इसके लिए बहुत ध्यान से काम करिए और कोशिश करें कि नेल की जो ऊपर वाली सरफेस है उसको हर्ट ना हो और ना ही आपके जो ज़्यादा स्किन के ऊपर चला जाए, क्योंकि आपको सिर्फ डेड स्किन के ऊपर ही रखना है। अगर ये स्किन के ऊपर जाएगा तो आपको इंजरी हो सकती है और ब्लीडिंग होने का डर है। क्यूटिकल रिमूव करने के बाद अब हमने जो भी हमारी डेड स्किन नेल के अंदर या नेल के बीच में रह चुकी है उसे हमने रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ऑरेंज स्टिक के ऊपर कॉटन को रोल कर लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उससे हम नेल्स के अंदर वाली सरफेस में अच्छे से लगाएंगे। इन केस अगर आपके पास ये ऑरेंज स्टिक नहीं है तो आप टूथपिक को भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आप कॉटन को ऐसे रोल करके। उसके बाद फिर से आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा से एक बार रीचेक कर रही हूँ। अगर कोई क्यूटिकल मेरे को लगता है कि कोई रह गया है तो उसको हम अच्छे से दोबारा एक बार चेक कर लेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि हम कितने ध्यान से, बहुत प्यार से करना होगा। जो हमारा दूसरा हाथ था जिसे हमें ज़्यादा देर तक डिप किया है वो हाथ के क्यूटिकल बहुत ईजिली निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो हमने हाथ कम टाइम के लिए रखा था। तो नेक्स्ट है हमारा ये नेल फाइलर, और कुछ लोग इसे बफ़र भी कहते हैं। तो आप कोई भी तरीके का नेल बफ़र और नेल फाइलर यूज़ कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर दिस वन। शुरू से ही हम ये यूज़ करते आए हैं तो इस पे जैसे एक हाथ टिका होता है तो मेरे लिए ये बेस्ट है। अब मैं नेल्स की शेप देने जा रही हूँ। जैसे कि भाभी ने बोला था कि उनको स्क्वायर शेप चाहिए तो उस अकॉर्डिंग मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं स्क्वायर शेप दूँ।
और अगर आप नेल की शेप दे रहे हो तो आप कभी भी कंटिन्यूसली फाइल नहीं करोगे, आपको स्लो फाइल करना है और हर बार चेक करके फाइल करना है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आपको गोल शेप पसंद है तो आप उस अकॉर्डिंग चलाओगे, अगर आपको स्क्वायर पसंद है तो आप कोशिश करो कि आप अपना फाइलर हमेशा स्ट्रेट रख के चलाओ। और जब भी फाइल करो एंड्स हमेशा आपको ब्लंट करने हैं, क्योंकि शार्प एंड्स कभी भी किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे और खुद को ही चोट लगने का डर रहता है। तो एंड्स आप अच्छे से स्मूथ कर लो ताकि आपकी जो नेल आर्ट है उसको एक स्मूथ फिनिश मिले और एक अच्छी फिनिश मिले। क्यूटिकल रिमूव करने के बाद हम कर रहे हैं एक्सफोलिएशन, दैट मीन्स स्क्रबिंग। सो उसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी जो स्क्रब आप घर पे यूज़ करते हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट स्क्रब अप्लाई करना है, रोज़ वाटर नहीं तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको बस अच्छे से स्किन के ऊपर रब करना है। इनकेस अगर स्किन के ऊपर कोई भी डेड स्किन है या कुछ भी ऐसा है जो डर्ट है, डस्ट है, वो अच्छे से निकल जाएगी। तो मैं सर्कुलर मोशन में स्क्रब कर रही हूँ और अच्छे से स्क्रब कर। तो आफ्टर स्क्रब हम हाथों को वॉश कर लेंगे, वॉश करके ड्राई करना होगा। फिर उसके बाद हम मास्क अप्लाई करेंगे। कोई भी मास्क आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास घर पे अवेलेबल है। मास्क आप इवनली अपने पूरे हैंड के ऊपर अप्लाई करें। मास्क अप्लाई करने के बाद आप उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट, डिपेंड ऑन द वेदर। फिर हाथ आप अच्छे से पानी से साफ कीजिए, ड्राई कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर फाइलिंग प्रोसेस अगेन। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फाइनल टच दे रहे हैं कि हमने जो भी फाइलिंग की है एक बार उसके ऊपर से अच्छे से देख रहे हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कहीं से एंड हमारा शार्प तो नहीं है या फिर कोई शेप हमारी सही ना आई हो। तो बस एक बार ऊपर से गो थ्रू कर रहे हैं और नेल्स को अंदर से साफ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हम बफरिंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम नेल के ऊपर जो एक शाइनी सरफेस होती है उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि जो हमने अगली एप्लीकेशंस करनी है, जेल अप्लाई करनी है, वो हमारी ज़्यादा टाइम तक स्टे करे। अगर आपके पास ऐसे फाइलर नहीं है तो आप इसके लिए सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली बस जो नेल की सरफेस है उसको रफ करना है ताकि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो इजीली हो सके। जेल नेल का ये सबसे मेन और सबसे बेसिक स्टेप है, क्योंकि अगर आपकी नेल की सरफेस ही हार्श रफ होगी तभी जेल जो है वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी। तो नेक्स्ट है हमारा जेल नेल पेंट। कुछ लोग बेस कोट यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं, बट अगर आप जेल नेल पेंट यूज़ कर रहे हो, अगर आपको यूवी लाइट्स यूज़ करनी है तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप कोई भी ऑयली प्रोडक्ट अपने स्किन के ऊपर ना अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पॉलिश टू जेल नेल पेंट। तो ये मेनली हमारे नेल के ऊपर एक स्मूथ टेक्सचर लाएगा। ये एक प्राइमर का काम करेगा जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट हमने जेल कलर एप्लीकेशन करनी है वो स्मूथ और क्लियर दिखे। तो नेल पेंट अप्लाई करने के बाद हमने उसको ड्राई करने के लिए अपना यूवी लैम्प यूज़ किया है। अगर आपके पास यूवी लैम्प नहीं है तो आप नेल पेंट्स वो वाली यूज़ कीजिए जो कम टाइम में ड्राई होती हैं, जैसे कि जो इजीली अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा बेस कोट अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हम जेल कलर पेंट यूज़ करेंगे। ये नेल पेंट जब आप लगाओगे आपको बहुत ध्यान से लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ड्राई होते ही एकदम प्लास्टिक की तरह से बन जाती है।
तो इसको बाद में रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि मैं साथ में ही ऑरेंज स्टिक से रिमूव कर रही हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कि कहीं पे गलत लगी है या कहीं पे बाहर निकल गई है। तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो और बहुत ही एक्यूरेसी से करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 4 नेल्स को पेंट किया है क्योंकि 5th पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। जैसे ही नेल पेंट हमने अप्लाई किया उसके बाद हम इमीडिएटली उसको लैम्प के अंदर रखेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से। तो अब हमने जो हमारी एक फिंगर रहती थी उस पर हम गोल्डन शेड अप्लाई कर रहे हैं और सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं दोबारा से सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से शाइनिंग और इवनली अप्लाई हो सके। उसकी जो लुक है वो बिल्कुल जेल नेल पेंट की जैसे लगे। इस नेल पेंट की एक बेस्ट पॉइंट ये है कि ये नॉर्मल नेल पेंट से ज़्यादा टाइम लास्ट करेगी। ये मेनली 2 to 3 वीक आपके नेल्स के ऊपर स्टे करती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको मेंटेन करते हो। तो नेल पेंट्स अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पे नेल ग्लू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी इसके ऊपर नेल आर्ट करना है। तो मैंने इसके लिए ग्लिटर्स लिए हैं। पहले मैंने नेल ग्लू अप्लाई करके इसके ऊपर मैं अब ग्लिटर्स लगा रही हूँ। ग्लिटर्स आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा ग्लिटरी पसंद है तो आप उस अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जैसे भी आपको अच्छे लगते हैं आप उस अकॉर्डिंग उनका अमाउंट सेट कर सकते हो। उसके बाद जब मेरे ग्लिटर्स हो गए उसके बाद मैं दोबारा से एक बार जेल कोट अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं वो बिल्कुल उसमें सेटल हो जाए और एक स्मूथ ऊपर से जेल की लुक आ जाए। इसके बाद मैं फिर से दोबारा जेल नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ सारे नेल्स के ऊपर ताकि जो एक शाइनिंग लेयर है और एक जेल की फिनिश है वो प्रॉपर रहे। ट्रांसपेरेंट है ना। इस प्रोसेस में मेन एक ही नेल पेंट मेन है, वो है ट्रांसपेरेंट, बिकॉज उसी ने सारा सेट करना है, उसी ने सारी शाइन देनी है। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो आपकी ये ट्रांसपेरेंट जेल नेल पेंट है वो अच्छी क्वालिटी की हो। सो अब मैं एक फिंगर पे स्टोन्स अप्लाई कर रही हूँ। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हो। जैसे मेरे को रेड के साथ गोल्डन चाहिए था तो मैं उस अकॉर्डिंग गोल्डन अप्लाई कर रही हूँ। बाकी कुछ लोग इस पे स्टिकर्स, आपके पास कलर पेन्स आते हैं, कलर स्टोन्स आते हैं, बहुत कुछ सामान मिलता है मार्केट में, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। फिर जब मैंने इसके ऊपर स्टोन्स अप्लाई किए मेरे को दोबारा से इसके ऊपर जेल नेल पेंट लगाना पड़ेगा ताकि वो स्टोन्स अच्छे से सेट हो जाएं। मैं यही सारा स्टेप दूसरे हैंड पे रिपीट करूँगी। और दूसरे हैंड के ऊपर सेम पैटर्न नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको चेंज कर सकते। सो आवर फाइनल लुक इज़ डन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारा नेल आर्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी या।